देखो, सी पेप्टाइड टेस्ट के जरिए ये पता लगाया जाता है कि आपके ब्लड में या फिर आपके यूरिन में कितना सी पेप्टाइड मौजूद है। तो सी पेप्टाइड एक यानी कि कनेक्टिंग पेप्टाइड एक तरह का प्रोटीन है जिसका प्रोडक्शन आपके बॉडी के अंदर जो पैंक्रियाज मौजूद है उसके बीटा सेल से हो रहा होता है। लेकिन इसका प्रोडक्शन डायरेक्टली नहीं होता। पैंक्रियाज के बीटा सेल्स पहले प्रो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं, जिसके दो पार्ट्स होते हैं। अगर पहले पार्ट को हम इंसुलिन कहते हैं तो दूसरा पार्ट सी पेप्टाइड होता है। सी पेप्टाइड का प्रोडक्शन इक्विमोलर होता है, मतलब जितना इंसुलिन प्रोड्यूस होता है सेम अमाउंट में सी पेप्टाइड भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब इंसुलिन का यूज तो आप सभी को पता है। इसका यूज हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाकर एनर्जी जनरेशन करने का काम करती है। लेकिन सी पेप्टाइड ब्लड में यूं ही घूमते रहता है। बट स्टडीज में साइंटिस्ट ने यह भी प्रूव किया है कि इसका एक्शन यूं ही नहीं है, ये हमारी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करती है। अब हमारी बॉडी में कितना इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है इसका पता लगाने के लिए साइंटिस्ट सी पेप्टाइड का काउंट ले लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसुलिन का ब्रेकडाउन हमारे लिवर में वेरिएबल रेट में हो रहा होता है, वहीं पे सी पेप्टाइड का ब्रेकडाउन हमारी किडनी में एक फिक्स्ड रेट में हो रहा होता है, जिसके जरिए यह पता लगाना आसान होता है कि कितना सी पेप्टाइड प्रोड्यूस हो रहा है। जितना सी पेप्टाइड हमारे ब्लड में या फिर यूरिन में मौजूद होता है उतना ही इंसुलिन भी हमारे बॉडी में मौजूद होता है। तो अगर सी पेप्टाइड का लेवल नॉर्मल लेवल से कम होता है तो हमें टाइप 1 डायबिटीज के चांसेस हैं, और अगर इसका लेवल नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है तो हमें टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस हैं, या फिर हमारी बॉडी इंसुलिन रेसिस्टेंट हो रही होती है। तो इस तरह से हमें टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है इसका पता लगाया जाता है। साथ ही हमारे बॉडी में इंसुलिन के प्रोडक्शन पर क्या असर पड़ रहा है, अगर हम मेडिकेशंस ले रहे हैं, मेटफॉर्मिन या इंसुलिन ले रहे हैं, तो उसका हमारे बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन पर क्या असर हो रहा है उसका पता भी इस टेस्ट से लगाया जा सकता है। और साथ ही हमारे बॉडी में पैंक्रियाज में कोई ट्यूमर है या नहीं, जिसे हम पैंक्रियाटिक ट्यूमर या इंसुलिनोमा भी कहते हैं, उसका पता लगाया जा सकता है। तो अब आपके लिए सवाल है कि अगर कोई पेशेंट इंसुलिन पर है तो उसे किस टाइप की डायबिटीज हो सकती है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे।